हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, फोर्थ चैप्टर, एंड इसके श्लोक संख्या हम लोगों को चर्चा कर रहे थे 146 146 नंबर श्लोक में, जिसके पहले 145 नंबर श्लोक तक ये हमने चर्चा किया। भगवान कृष्ण की दूसरी ऐसी कौन सी वांछा है, इच्छा प्रकट हुई जो भगवान कृष्ण के रूप में उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होना पड़ा। दर्पण नाद देखी यदि आपन माधुरी, आस्वादित है लोग आस्वादित नारी, विचार करिए यदि आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप है ते तब मन धाय। तो दो वांछाएं भगवान कृष्ण के हृदय में प्रकट होती हैं, ये हमने अभी तक चर्चा की। एक तीसरी वांछा और है, अ, जिसको टेस्ट समझने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो आप में से कोई भक्त बता सकते हैं वो दो कौन कौन सी इच्छाएं भगवान कृष्ण के हृदय में प्रकट हुई, जिसको वो कृष्ण के रूप में पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनको आना पड़ा। ये संकिता आराध्य नाम चेंज हो गया, ये संकिता माता जी बोली। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक अरे तो मुझे जो मतलब याद है कि राधा रानी का जो उनको प्रेम मिलता है, जो एकदम प्योर से भी टॉप मोस्ट है, मतलब और भी ऊपर, मतलब जो हमेशा बढ़ता जाता है उनके प्रति, उस चीज को फील करने के लिए उन्होंने इस फॉर्म में आए। और दूसरा कि भक्त कैसे, मतलब भक्त के हृदय में जो प्रेम है, जिनके लिए वो इतना डिवोशन उनका भगवान का, कृष्ण जी का आता है कि ये भक्त कैसा फील करते हैं दास रूप में। तो वो चीज भगवान के प्रति वो कैसा फील करते हैं, उसके लिए उन्हें मतलब प्रकट हुए इस रूप में। हरि। ओके, हरे कृष्णा। एक तो एक आपने सही बताया, दूसरा थोड़ा सा अलग है। और कोई भक्त बता सकते हैं दूसरा क्या इच्छा थी? हरे और कोई कृष्ण भी प्रभु बता जी। सकते? हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, वो इसलिए आए थे चैतन्य महारूप में कि ताकि वो हमको महामंत्र दे सके कलयुग से तरने के लिए। हम कलयुग वो से निकल गए हैं, जी, वो कलयुग से हो गए। निकलने के लिए। जी। नहीं नहीं, वो कारण बहुत लंबे से समय पहले की बात है, तीसरे अध्याय की बात है। वो तो बाह्य कारण हुआ, चैतन्य महाप्रभु बाह्य कारण है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के हरिनाम संकीर्तन दिए। हम लोग आंतरिक कारण है कुछ इस अध्याय में चर्चा कर रहे हैं, जो जिसके कारण भगवान को फोर्सफुली जो है चैतन्य महाप्रभु का रूप लेना पड़ा, तो कृष्ण के रूप में वो नहीं कर सकते थे। ये इस कविता मतलब। हरे प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण। मुझे लगता है जैसे कि जो विरह का भाव था राधा जी का, तो उसको अनुभूति करने के लिए आए थे कि वो विरह में भी किस प्रकार से आनंद का अनुभूति कर। वो हो गया, हाँ, वो अंकिता माता जी ने बता दिया। ये दो हो गया, एक और है आपने प्रभु जो जी, वो बताया एक अभी, ही वो है, तीसरा है। राधा जी का प्रेम प्रभु जी। हाँ, वो ऑलरेडी बोल दिया अंकिता माता जी ने, वो पहला कारण है। और कविता प्रभु जी, माता जी ने जो बताया है वो तीसरा कारण है, जो अभी आएगा, चर्चा करेंगे हम लोग। दूसरा कारण क्या था? जी वो मुझे ऐसा याद है कि भक्त के जो असीम प्रेम, जिसकी वजह से कृष्ण भगवान खुद झुक जाते हैं उस चीज को महसूस करने के लिए, मतलब वो उसमें वो हो मैंने गया, ऐड नहीं करा। वो हो गया, वही है पहला कारण, वही है भक्त का जो प्रेम है, और भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। तो वो किस प्रकार का प्रेम है उनके पास कृष्ण के प्रति, उस चीज को समझने के लिए भगवान आए, वो पहला कारण हुआ। और तीसरा कारण कविता माता जी ने बताया, जो आज हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा कारण है कि श्रीमती राधा रानी अपने उस शुद्ध प्रेम को के कारण भगवान कृष्ण का जिस मधुरता का आस्वादन करते हैं, उस मधुरता को भगवान समझना चाहते हैं। यानी पहला, सरल भाषा में बोले तो पहला तो भगवान कृष्ण को लोभ हुआ कि श्रीमती राधा रानी के पास जो शुद्ध प्रेम है वो कैसा प्रेम है, उसको अनुभव करना चाहते थे।
और दूसरा उस प्रेम के द्वारा कृष्ण के जो मधुरता है, मधुरिमा है, उसका जो आस्वादन श्रीमती राधा रानी करती है, तो उस वो मधुरता कितनी है, यानी अपनी खुद की मधुरता को, स्वीटनेस जो है उसको भगवान समझना चाहते थे कि वो कृष्ण रह के नहीं समझ सकते। इसलिए जब श्रीमती राधा रानी का भाव अंगीकार करेंगे, तब उनके प्रेम को भी समझ पाएंगे, और कृष्ण उस प्रेम के द्वारा कृष्ण का जो मधुरता है, मधुरिमा है, उसको जितना आस्वादन करते हैं, वो मधुरता कैसी है उसको समझ पाएंगे। ये दूसरा हुआ। और तीसरा जो आज हम चर्चा चर्चा करने वाले हैं, कि इस प्रकार का दिव्य शुद्ध प्रेम के द्वारा कृष्ण का जब मधुरता का आस्वादन करते हैं भक्त लोग, तो उसके कारण उनको जो दिव्य आनंद मिलता है, वो आनंद को भी भगवान जो है एक्सपीरियंस करना चाहते थे। ये तीन चीजें हैं, तीनों कनेक्टेड हैं, लेकिन तीनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। जब सबसे पहला चीज है प्रेम, उसी के कारण सब कुछ होता है। तो जिस जिस भक्त के हृदय में जितना शुद्ध मात्रा में कृष्ण के प्रति प्रेम है, उतने ही मात्रा में वो भगवान कृष्ण की जो स्वीटनेस है, यानी मधुरता है, ये सुंदरता है, मधुरता है, उसको वो आस्वादन कर सकता है, और उतने ही मात्रा में उसका आस्वादन करके उतना दिव्य आनंद को प्रदान प्राप्त करता है। उस दिव्य आनंद को भी भगवान एक्सपीरियंस करना चाहिए। यस कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये मधुरता को थोड़ा एक्सप्लेन करिए, मतलब जो बाहरी आवरण है उससे और भी हाँ आंतरिक समझ दोनों। गया। हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कल वैसे बताया था। कल शायद, कल नहीं थी आप क्या? कल की जी क्लास में बताया था। प्रभु, नहीं थी कल मैं, शायद इसलिए नहीं पता। हाँ तो कल जब दूसरा कारण हमें बताया था, तो इसमें हमने चर्चा किया था कि कृष्ण की मधुरता का मतलब क्या है और आस्वादन का मतलब क्या है। ये दोनों जो है भौतिक जगत में निकृष्ट चीजें हैं। भौतिक भौतिक तरीके से जब कोई इसका कल्पना करेगा, तो ये भद्दा चीज है, गंदा चीज है। मधुरता और आस्वादन करना भौतिक जगत में आस्वादन करना मतलब भोग करना, उसको बोलते हैं आस्वादन। मधुरता मतलब बाहरी जो शारीरिक आकर्षण होता है, शारीरिक सुंदरता होती है, उसको इस भौतिक जगत में जो है मधुरता बोला जाता है। लेकिन जो हम यहाँ पे कृष्ण की मधुरता का वर्णन कर रहे हैं, तो वो आध्यात्मिक जगत पे, आध्यात्मिक स्तर पे है। तो उसमें कृष्ण की सुंदरता है, स्वरूप है, उनके दिव्य गुण हैं, वो किस प्रकार से जो है अपने भक्तों के साथ जो है व्यवहार करते हैं, भक्त वत्सलता, उनका जो दया है, उनका जो बोलने का शैली है, उनका जो कृपा है, और हर चीज, वो जिस प्रकार से चलते हैं, जिस प्रकार से बोलते हैं, गाते हैं, जैसा वो फ्लूट बजाते हैं, जैसा उनका शारीरिक सुंदरता है, और जैसा वो भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, ये सारी चीज कृष्ण की मधुरता के अंतर्गत आता है। और जो आस्वादन वाला बात है कि भक्त लोग जितनी मात्रा में, जिस भक्त के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम होता है, वो उतनी मात्रा में कृष्ण की इन मधुरताओं को आस्वादन कर पाता है। तो आस्वादन का मतलब होता है उसको एक्सपीरियंस कर पाता है, भगवान के इन दिव्य गुणों को जो है वो रियलाइज कर पाता है, साक्षात्कार कर पाता है। भगवान की सुंदरता को, भगवान का जो फ्लूट है उसको सुन के, भगवान के जो भक्त वत्सलता है, जो भगवान की दया है, कृपा है, उसको वो साक्षात्कार कर पाता है उतनी मात्रा में, उसको आस्वादन करना बोलते हैं। और तीसरा, किस प्रकार से उसको साक्षात्कार प्राप्त करके, भगवान की कृपा को साक्षात्कार प्राप्त करके वो जिस दिव्य आनंद को प्राप्त करता है, तो उसको आनंद बोला जाता है। ठीक है, तो ये भौतिक जो है, भौतिक जगत में जो मधुरता का कॉन्सेप्ट है, या आस्वादन करने का कॉन्सेप्ट है, या भौतिक सुख जो प्राप्त करने कॉन्सेप्ट है, ये तीनों चीजें विकृत हैं, और ये परवर्टेड है। परवर्टेड मतलब ये दूषित है। यहाँ पे भोग केंद्र में होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में यही तीनों चीजें वास्तविक रूप में, शुद्ध रूप में होते हैं, और वहां पे सेवा का वृत्ति होता है, प्रेम होता है, शुद्ध प्रेम होता है। यहाँ पे वो काम वासना के कारण होता है। ये अंतर है। तो इसलिए जब तक कोई व्यक्ति इस संसार के जो विकृत, इस प्रकार के विकृत जो काम वासना से प्रभावित, ये सब चीजें उनसे मुक्त नहीं होगा, तब तक वो इस आध्यात्मिक जगत के शुद्ध प्रेम के जो व्यवहार हैं उसको वो समझ नहीं सकता है। हाँ। जैसे उदाहरण के लिए, कोई आपके पास बर्तन है, तो वो बर्तन में जब तक गंदगी रहेगी, तो उसमें आप स्वच्छ पानी भी डालेंगे, तो उसको पिएंगे तो भी आपको गंदा ही लगेगा, गंदा टेस्ट ही आने वाला है। इसलिए अगर आप जो स्वच्छ जल है उसको आस्वादन करना चाहते हैं, वास्तविक रूप में टेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले आपको बर्तन साफ करना पड़ेगा। जब बर्तन जो अंदर से पूरी तरह से साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तभी आप जब उसमें स्वच्छ जल डालेंगे और पिएंगे,
तब उसकी आपको ओरिजिनल टेस्ट प्राप्त हो पाएगा। उसी प्रकार से जब तक जिसका हृदय जो पात्र है, जब तक उसमें ये कल्मश रहेंगे भौतिक जगत के, काम वासनाएं हैं, क्रोध है, काम, विशेष रूप से काम वासना। काम वासना का मतलब होता है संसार में भोग करने की इच्छा, इंद्र तृप्ति प्राप्त करने की इच्छा। तो जब तक वो किसी के हृदय रूपी पात्र में वो बना रहेगा, तो उसमें वो भगवान से संबंधित दिव्य प्रेम के जो आदान प्रदान के जो व्यवहार हैं, चीजें हैं, वो डाल के पिएगा भी, तो उसमें भी भौतिक आवरण रहेगा, उसमें भी वो भौतिक दृष्टिकोण से ही उसको वो प्राप्त कर पाएगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपा करके हमको सर्वप्रथम जो प्रोसेस दिए हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, सबसे पहले हमको हरिनाम संकीर्तन बड़े ध्यान पूर्वक करके, हरिनाम का जप करके अपने हृदय रूपी पात्र को पूर्ण रूप से निर्मल और स्वच्छ बनाना चाहिए। उसी के द्वारा ही हम वास्तव में भगवान की जो दिव्य ये आदान प्रदान है, शुद्ध प्रेम के स्तर पे, शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पे, उसको हम कुछ समझ सकते हैं और आस्वादन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कविराज गोस्वामी इस अध्याय में जस्ट भगवान कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने के आंतरिक कारण को वर्णन करने के लिए, इसको बताने के हेतु बस हिंट कर रहे हैं इन दिव्य चीजों को। तो हम भी जस्ट उसको जस्ट पढ़ रहे हैं। अ, बाकी इसको वास्तविक रूप में समझना, तो उसके लिए तो हृदय का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण का आवश्यकता है। ठीक। तो जितना कविराज गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, उनको उतना ही समझने का प्रयास करेंगे। तो तीसरा कारण, तो ये जो दूसरा कारण बताया है उन्होंने, उसी को आज इस श्लोक में यह श्लोक लिया गया है, श्रील रूप गोस्वामी के ललित माधव ग्रंथ है, उसमें से कोट करके उसको प्रूफ कर रहे हैं। आप परिकलित पूर्वक चमत्कारकारी स्फुरति मम गरीयानेश माधुर्य पूरा अयमहमपि हंत प्रेक्षयम लुब्ध चेता सर्वसम उपभोक्तुम कामये राधिके वा। Who manifests an abundance of sweetness greater than mine, which has never been experienced before and which causes wonder to all. Alas, I myself, my mind bewildered upon seeing this beauty, impetuously desired to enjoy it like Srimati Radharani. भगवान कृष्ण इस प्रकार से अपनी ही सुंदरता, अपने ही दिव्य मधुरता को देख करके उनके अंदर ये इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं भी इसको एक्सपीरियंस करूं। So this text is from Lalit Madhav of Sri Rupa Goswami. It was spoken by Lord Krishna when he saw the beauty of his own reflection in a jeweled fountain in Dwarka. कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी कराए चंचल। The beauty of Krishna has one natural strength. It thrills the hearts of all men and women, beginning with Lord Krishna himself. भगवान कृष्ण की जो माधुर्यता है, माधुर है, वो उसका एक स्वाभाविक गुण क्या है? स्वाभाविक रूप से उसके पास एक ऐसा बल है जो कृष्ण को मिला करके, कृष्ण सहित इस संसार के जितने भी जीवात्माएं, नर नारी पशु पक्षी जितने भी हैं, सबको वो आकर्षित करता है। केवल इतना ही नहीं, भगवान नारायण भी स्वयं कृष्ण के सुंदरता से आकर्षित होते हैं। वो कृष्ण को दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए जब भगवान कृष्ण पृथ्वी लोक में आए, तो भगवान नारायण ने एक लीला किया। महाविष्णु, वही नारायण महाविष्णु के रूप में है शेर कारणोदकशाही सागर में। तो उन्होंने हस्तिनापुर के एक ब्राह्मण के पुत्र को, जैसे ही पुत्र का जन्म होता था ब्राह्मण के घर में, उसको चोरी करके ले जाते थे। ऐसे करते करते 8-10 पुत्रों को चोरी करके ले गए। तो जो ब्राह्मण हुआ वो जाके डायरेक्ट युधिष्ठिर महाराज को रिपोर्ट करता है, और केवल रिपोर्ट ही नहीं, वो युधिष्ठिर महाराज को दोषी ठहराता है कि आपके राज्य में, जरूर आपके राज्य में कुछ पाप है, आप अधर्म के तरीके से कार्य कर रहे हैं, इसीलिए मेरा पिता के सामने पुत्र का मृत्यु हो रहा है। तो उनको जिम्मेदार बता दिया। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले लिया कि अब मैं देखता हूँ, आपका अगला पुत्र जब पैदा होगा तो मैं देखता हूँ कैसे उसको मृत्यु आता है, साक्षात मैं यमराज से जो है लड़ाई करूंगा और आपके पुत्र को बचाऊंगा। अर्जुन के पास ऐसी काबिलियत भी थी। तो अर्जुन चले गए और उसके कुटिया, ब्राह्मण की कुटिया को पूरी तरह से सुरक्षा कवच में ढक दिए और इंतजार कर रहे हैं, जैसे इसका डिलीवरी होगा मैं देखता हूँ कौन इसको लेके जाता है। और जैसे ही डिलीवरी हुआ और पैदा होते ही वो बच्चा फिर से मर गया। लेकिन अर्जुन देखे कोई नहीं आया, यमराज भी नहीं आया, यमदूत कोई नहीं आया, इसको लेके कौन गया, अर्जुन भी नहीं समझ पाए। तो अर्जुन ने उस वक्त प्रतिज्ञा ले लिया था कि अगर मैं आपके पुत्र को नहीं बचा पाया तो मैं जो है अपने आप को चिता में बैठा दूंगा। अर्जुन का वही है
पिछला आदत है। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन ने बोला था जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो चिता में बैठ जाऊंगा, तो यहाँ भी बोल दिया। तो अब भगवान अब फिर बचाएगा कौन? भक्त लोग तो ले लेते हैं प्रतिज्ञा, फिर सारा टेंशन भगवान को ही होता है पूरा करने का, क्योंकि अगर नहीं पूरा करेंगे तो नाम किसका खराब होगा? भक्त का थोड़ी ना खराब होगा, भगवान का नाम खराब होगा ना। इसलिए टेंशन उनका होता है, भक्त लोग बस भगवान के लिए प्रतिज्ञा ले लेते हैं। तो भगवान कृष्ण बोले अरे फिर से तुमने ले लिया, चलो अब मैं तुमको बताता हूँ। तो अर्जुन और भगवान कृष्ण को तो मालूम है कि किसका लीला है, लेकिन फिर भी भगवान वो अपना जो दिव्य रथ है उसमें अर्जुन को बैठा करके लेके जाते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में नीचे से लेकर के तीनों लोकों तक लेके जाते हैं, यमराज तक भी चले जाते हैं, कहीं नहीं मिलता वो बालक। वो क्या 10 के 10 बालक कहीं नहीं मिलते। फिर फाइनली भगवान कृष्ण बोलते हैं चलो मैं लेके चलता हूँ, मैं जानता हूँ ये किसका कारण, इस किसका लीला है। तो अर्जुन को भगवान ब्रह्मांड के बाहर लेके जाते हैं। ब्रह्मांड के बाहर आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच में विरजा नदी आती है, जिसको कारणोदक सागर भी बोलते हैं। तो वहां पे लेके जाते हैं और वहां पे प्रवेश करते हैं। जब ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को क्रॉस करने के बाद वहां पे जब प्रवेश करते हैं, तो वहां पे महाविष्णु का एक जो महल है वहां पे प्रवेश करते हैं। फिर महाविष्णु को दूर से दर्शन करते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं ये है, ये इनका किया धरा है, इन्होंने ये सब किया है। तो अर्जुन और कृष्ण वहां पे जाते हैं। अर्जुन और कृष्ण दोनों प्रणाम करते हैं महाविष्णु, क्योंकि कृष्ण भी क्योंकि मानवीय लीला में है, तो ये स्थापित करने के लिए प्रणाम करते हैं। फिर महाविष्णु वो 10 पुत्रों को दिखाते हैं, ये रहे उस ब्राह्मण के 10 पुत्र हैं। फिर महाविष्णु वहां पे वर्णन करते हैं कि मेरा बहुत ही उत्कंठा थी मेरे अंदर कृष्ण का दर्शन करने के लिए, और मुझे मालूम था कि अगर मैं ऐसे करूंगा, इन बच्चों को चोरी करूंगा, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा लोगे और तुम्हारी प्रतिज्ञा की इच्छा को पूर्ति करने के लिए कृष्ण जरूर यहाँ पास तुमको लेके आएंगे। तो कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान महाविष्णु भी ललाए थे। हाँ। तो इस तरह से कृष्ण की जो मधुरता है, सुंदरता है, तो कृष्ण को मिला करके कृष्ण सहित संसार के सभी जीवात्माओं को वो आकर्षित करता है। तो उस मधुरता को भगवान खुद जो है एक्सपीरियंस करना चाहते थे। श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्वमन, आपन आस्वादित कृष्ण करे न यतन। तो कृष्ण के बारे में श्रवण करके, दर्शन करके लोग जो है उनका मन जो है आकर्षित हो जाता है। ऑल माइंड्स आर अट्रैक्टेड बाय हियरिंग हिज स्वीट वॉइस एंड फ्लूट और बाय सीइंग हिज ब्यूटी। इवन लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ मेक्स एफर्ट्स टू टेस्ट दैट स्वीटनेस। तो सबका मन जो है हर लेता है भगवान अपने मधुर आवाज से, अपने फ्लूट की आवाज से, अपनी दिव्य सुंदरता से, अपने दिव्य नृत्य से, डांस करके, नृत्य करके। हाँ। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि अर्जुन इतने आसानी से इतने सारे योद्धाओं को वध कैसे कर पाए। बड़ा सिंपल कारण था, क्योंकि सामने कौन खड़ा है? अर्जुन तो पीछे खड़े तीर धनुष लेकर के, और सामने सारथी बन के कृष्ण खड़े हैं। तो कृष्ण जो भी शत्रु सामने आते थे युद्ध करने के लिए, तो अर्जुन अर्जुन को तो बाद में देखेंगे, पहले कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप देख करके वो वहीं पे बेचारे मद होके गिर जाते थे। उनको होश ठिकाने नहीं रहता था, इतने सुंदर, इतने अद्भुत, इतने सुंदर कृष्ण का दर्शन करके वो पागल हो जाते थे। मतलब वो सोचते थे कि अब क्या बाण चलाएं हम, उधर से इतने सारे बाणों की वर्षा हो रही है, तो वो तो उधर ही परेशान। तो वो फिर लायक ही नहीं रह जाते थे कि हम कुछ बाण छोड़ें। और ऐसे अपनी सुंदरता से पहले तो भगवान ने अटैक कर दिया, उसके बाद अर्जुन तो मात्र शरीर को प्रहार करते थे। वास्तव में भगवान कृष्ण अपनी सुंदरता से ही सारे योद्धाओं को मार चुके थे, उनके मन को मार चुके थे। बाद में अर्जुन ने केवल जो है सर को धड़ से अलग करने का कार्य किया। तो इस प्रकार से कृष्ण की जो सुंदरता है, वो मधुरता है, वो सबको आकर्षित करती है। और भगवान भी अपना पूरा यत्न करते हैं उस सुंदरता को टेस्ट करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो खुद ही भगवान है ना। इसलिए ये दूसरा कारण बनता है कि वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना चाहते हैं। ये माधुर्यामृतपान सदा यही करे, तृष्णा शांति नहीं तृष्णा बाढ़े निरंतरे। The thirst of one who always drinks the nectar of that sweetness is never satisfied. Rather, that thirst increases constantly. जो भी व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण की मधुरता को थोड़ा भी आस्वादन कर लेता है, तो उसको कभी संतुष्टि नहीं मिलती है, बल्कि उसका जो ये प्यास है वो और बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अतृप्त हैया करे विधिर निंदन, अविदग्ध विधि बाल न जाने सृजन। Such a person being unsatisfied begins to blaspheme Lord Brahma, saying that he does not know the art of creating well and is simply inexperienced.
ऐसे जो भक्त होते हैं जो कृष्ण के सुंदरता को देखते हैं, कृष्ण का स्वरूप दर्शन करते हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और इतने असंतुष्ट हो जाते हैं कि वो फिर ब्रह्मा को कोसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये पलके बना दिए ना, तो अभी पलके तो चौबीसों घंटे खोल के नहीं रख सकते हैं, तो बार बार पलक अपने आप झपक जाती है। तो जो झपकने में जो समय व्यतीत हो जाता है जिसमें कृष्ण का दर्शन नहीं मिल पाता है, तो उसके कारण जो दुख होता है, तो उस दुख के कारण जो ब्रजवासी थे वो ब्रह्मा जी को कोसा करते थे। ये ब्रह्मा जो है इसको कुछ नहीं आता है बनाना। हाँ, ये बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। अविदग्ध है। अविदग्ध मतलब ये एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभवी नहीं है, इसको कोई अनुभव नहीं है। भाल न जाने सृजन, विधि भाल न जाने सृजन, अच्छे से सृजन करना नहीं जानता है। आंखें तो बनाया, दो ही बनाया, हजार आंखें क्यों नहीं बनाया? और उसमें भी दो आंखें ही बनाया और उसमें भी दो पलकों से ढकने का बंदोबस्त कर दिया। कोटि नेत्र नहीं दिला, सबे दिल दुई, ताहाती निमेष कृष्णा की देखी बमुई। ये बोल रहे हैं, yeah, he has not given millions of eyes to see the beauty of Krishna. He has given only two eyes, and even those eyes blink. How then shall I see the lovely face of Krishna? ब्रह्मा को कुछ आता नहीं बनाना। हाँ, करोड़ों करोड़ों आंख देना चाहिए था, वो तो दिया नहीं। उसके बाद भी चलो ठीक है, दो ही आंख दिया, तो उसमें भी ये निमिष दे दिया, पल के दे दिया। तो ये भागवत का श्लोक है, अब इसको कोट कर रहे हैं यहाँ पे। गोपियां विशेष रूप से बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31 नंबर श्लोक में, 31वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में। अत तिजत भवान अहनिकाननम, धृतिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, तिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते, जुड़ उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। The gopis said, "O Krishna, when you go to the forest during the day and we do not see your sweet face, which is surrounded by beautiful curling hair, half a second becomes as long as an entire age for us. And we consider the Creator who has put eyelids on eyes we use for seeing you to be simply a fool." तो गोपियां तो ब्रह्मा जी को फूल बोलते हैं, यानी मूर्ख बोलते हैं, जड़, जड़ा, स्टूपिड, यानी जड़ बोलते हैं, जड़ बुद्धि है, उनको ये आता नहीं है कैसे बनाना चाहिए। और वर्णन कर रहे हैं कि एक सेकंड, आधे सेकंड के लिए भी भगवान को न देख पाना उनको एक युग के बराबर लगता है। एंटायर एज, युग में लाखों लाखों साल, इतना उनको ऐसा महसूस होता है। गोप्यश्च कृष्णम उपलभ्य चिरादभीष्टम, यद प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्म कृतं सपन्ति, त्रिग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वास्, तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्। The gopis saw their beloved Krishna at Kurukshetra after long separation. They secured and embraced him in their hearts through their eyes, and they attained a joy so intense that not even perfect yogis can attain it. The gopis cursed the Creator for creating eyelids that interfered with their vision. तो कुरुक्षेत्र में भी जब कई वर्षों के बाद गोपियां भगवान कृष्ण का दर्शन करती हैं, तो वहां पे भी भगवान को दर्शन करके उनका अपने नृत्य के थ्रू हृदय में आलिंगन जब करती हैं, तो उस वक्त भी वो विधि यानी ब्रह्मा को कोसती हैं कि ब्रह्मा ने ये आईलिड क्यों बना दिया। तो बिल्कुल भी उनको आता नहीं है क्रिएशन करना। इस प्रकार से कृष्ण की सुंदरता इतनी मधुर है। तो अभी समय हो गया है, लेकिन जस्ट 1 मिनट में एक इसी से संबंधित एक बहुत अच्छी कथा स्मरण आ रही है, उसको भी चर्चा कर देना चाहिए। तो आप सब जानते हैं श्री वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य, तो उनके एक बहुत ही उन्नत और उनके वन ऑफ द उनके फेवरेट, मोस्ट फेवरेट शिष्य डिसाइपल कुरेश, जिनका नाम है कुरुत तलवाड़ भी बोलते हैं, तो उनकी कथा है। तो रामानुजाचार्य से दीक्षा लेने के पूर्व वो जब युवावस्था में ही थे, तो एक लड़की से बहुत आकर्षित थे। तो उस स्त्री के आंखों से, उसके चेहरे के आंखों की सुंदरता से वो हमेशा आकर्षित रहते थे, हमेशा उसको देखते रहते थे। एक बार की बात है कि सड़क में, मार्केट में, बीच मार्केट में, सड़क में वो स्त्री है और वो जो कुरेश है, तो वो स्त्री की आंखों को जस्ट देख रहे हैं, घूर रहे हैं, देख रहे हैं। किसी को, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन आ रहा है, कौन क्या कहेगा, कौन क्या बोलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो जस्ट उसकी तरफ घूरते जा रहे हैं। और फिर वहीं उसी समय बाजू के रास्ते से शोभा यात्रा निकलती है भगवान वरदराज का, और उसमें बहुत सारे शिव वैष्णव भक्त लोग भगवान का शोभा यात्रा करके लेके जाते हैं, और श्रीपाद रामानुजाचार्य भी उस शोभा यात्रा में थे। तो शिष्य लोग आते हैं, रामानुजाचार्य के शिष्य आते हैं, देखते हैं कौन व्यक्ति है, कैसा ये लंपट व्यक्ति है, इतने भीड़ में भगवान की यात्रा निकल रही, भगवान का दर्शन न करके
एक लड़की को देख रहा है, दर्शन कर रहा है, तो उसके पास जाके बोलते हैं, भाई तुमको कुछ होश होश है कि नहीं, तुमको शर्म है कि नहीं है? यहाँ भगवान की यात्रा चल रही है और तुम भगवान का दर्शन न करके इस लड़की का दर्शन कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि इसके आंखों से ज्यादा सुंदर और कुछ नहीं है। मैं और कोई इस संसार की सुंदर चीज को नहीं देखता हूँ, केवल यही इसकी आंखें ही बहुत सुंदर हैं। मेरा आंख जो है इसके इस ऐसे सुंदर आंख से सुसज्जित ये चेहरे से निकलता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, हटता ही नहीं है। तो शिष्य लोग गए रामानुजाचार्य के पास, बोले ऐसा ऐसा स्थिति है, बेचारा पागल हो गया है, एक स्त्री को की आंखों को देखने में उसी तरह रम गया है पूरी तरह से। तो रामानुजाचार्य सोचे कृपा करना चाहिए, तो उसके पास आए और उसको बोले कि क्या तुमको इस स्त्री की आंखों से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं दिखता है? बोले नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि अगर मैं आपको इस स्त्री से भी ज्यादा सुंदर नेत्रों वाला कोई व्यक्ति का दर्शन करा दूं, तो क्या आप फिर अब इस स्त्री की तरफ देखना छोड़ दोगे? तो बोला हाँ बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है, पूरे सृष्टि में इस स्त्री से ज्यादा सुंदर और कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं ठीक है, तो आज शाम को आप आओ मंदिर में, मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सुंदरता इस स्त्री की जो सुंदरता है उससे करोड़ों गुना ज्यादा है। तो वो मान जाता है, क्योंकि जानता तो था रामानुजाचार्य महान आचार्य हैं। तो वो शाम को जाता है और रामानुजाचार्य वो आरती करते हैं, और आरती करते करते भगवान के चरणों से लेकर जाते हैं लैंप, धीरे 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 भगवान के मुखमंडल का जब दर्शन कराते हैं, तो रामानुजाचार्य की विशेष कृपा से वो जो व्यक्ति है वो भगवान के मुखमंडल का आध्यात्मिक रूप में दर्शन कर पाता है। और इस प्रकार से भगवान के सुंदर मुखमंडल का जब दर्शन प्राप्त करता है, उनकी आंखों को दर्शन प्राप्त करता है, तो वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है और ऑन द स्पॉट वहीं पे समर्पण कर देता है भगवान को और रामानुजाचार्य को, और उनका शिष्य बन जाता है। और बोलता है यस, आपने बिल्कुल सही बोला था, इनसे ज्यादा सुंदर तो पूरे सृष्टि में और कोई नहीं हो सकता है। यहाँ पे बेल भी बज गया, कंफर्म हो गया। इससे ज्यादा सुंदर और पूरे सृष्टि में कोई नहीं हो सकता है। फिर वहीं पे वो ऑन द स्पॉट सरेंडर कर देता है, दीक्षा ले लेता है और भगवान का फिर भक्ति करने प्रारंभ कर देता है। रामानुजाचार्य फिर कालांतर में उसी स्त्री जिस स्त्री के प्रति वो आसक्त था, तो वो भी एक महान भक्त बन जाती है, तो उसी के साथ विवाह करा देते हैं। लेकिन दोनों पति पत्नी गृहस्थ बन के भी पूरी तरह से विरक्त रह करके जीवन व्यतीत करते हैं। और रामानुजाचार्य उदाहरण, जब विरक्तों का उदाहरण दिया करते थे अपने शिष्यों को, सन्यासी शिष्यों को भी ये समझाने के लिए कि विरक्ति क्या होती है, तो अपने ये दो जो गृहस्थ भक्त थे, गुरेश और उनकी पत्नी, तो इनके उदाहरण से समझाते थे कि इतने विरक्त हो गए थे क्योंकि भगवान की सुंदरता से आकर्षित हो गए थे। भगवान का सेवा करके भगवान की मधुरता का आस्वादन करने में इनको जो आनंद मिल रहा था, तो संसार के हर चीज के प्रति से आकर्षण इनका खत्म हो गया था। तो इस प्रकार से ये कुछ एक ये कथा है। तो दो तीन कथा हमने चर्चा किया जिसमें भगवान कितने सुंदर हैं, उनका स्वरूप कितना सुंदर है, उनका जो वाणी है, जो उनका फ्लूट है, उनकी जो मुस्कान है, इतनी सुंदर है, दिव्य रूप में है ये हर चीज, जो कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो वो बिना आकर्षित हुए रह ही नहीं सकता है। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं।